माँ की चूती है। देखो ये फोन से हो गई माँ का भूसा। के माँ चूती पड़ी है मुँह की। क्या बोला है? कुछ दिमाग में नहीं आता भाई जब अपन से बहुत सब कंज्यूम करते हैं। चल एक काम करते हैं, एक काम करके देखते हैं अपन। आधे घंटे का टाइमर लगाता हूँ मैं, ठीक है? मैं दीवार देखूँगा बस। ये काम करके देखते एक बार। तो मैं देख लिया था दीवार को, उतने में 26 मिनट हुए। 26 मिनट हुए और लाइट चले गई थी, तो फिर मैंने बंद कर दिया, ठीक है? अब भाई जब मैं देखा था ना दीवार को, इतनी बहुत 3-4 आइडिया है वीडियो बनाने की, तो बहुत सही काम है। देख सकते हो मेडिटेशन के अलावा ये, क्योंकि इसमें लाइट भी चालू रहेगी, तो इसमें कोई अंतर ना है। सही है, बहुत बढ़िया है। अब मैं वीडियो बना देता हूँ। तो आज के वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि अपन मेडिटेशन के अलावा और अलग अलग कौन सी चीज़ें कर सकते हैं। पहली बात तो मेडिटेशन लोग करते क्यों है? क्योंकि आज की दुनिया में मतलब इतना सब है कि
इतने अलग अलग कमरे होने के बाद भी इंसान अकेला नहीं है, पता है क्यों? इस मोबाइल की वजह से। इस मोबाइल मतलब कहने के लिए तो इंसान अकेला है, लेकिन उसके जो हाथ में मोबाइल है ना, वो उसे अकेला रहने नहीं देगा। तो पहली बात तो मेडिटेशन करते हैं इसलिए क्योंकि ताकि जो बाहर से अपन कनेक्शन बंद करे, दरवाज़ा रहता है उसे बंद करे, और जो अपना अंदर का है ना उसे अपन अपने आप को देखे। तो मेडिटेशन अगर तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, जो कि सबके लिए होता है शुरू शुरू में, या फिर जो लगभग 2-3 महीने या फिर 1-2 साल से कर रहा है, उनके लिए भी थोड़ा बहुत मुश्किल रहता है। लेकिन जो मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसमें तुम अपना आप के साथ रह सकते हो, जैसे कि मेडिटेशन तो पहले नंबर पे है ही। दूसरे नंबर पे दीवार देखना। दीवार देखो भाई, अभी मैं लगभग 25 मिनट दीवार देखा बस। और जो भी भयंकर भयंकर 2-3 वीडियो के आइडिया आया है, वो भी मैं अभी इस वीडियो अभी 25 मिनट में ही आइडिया आया कि मैं ये ऐसा वीडियो बनाऊँ, ठीक है? नहीं तो इससे पहले बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और दूसरी चीज़, तुम बाहर घूमने जा सकते हो, लेकिन बिना मोबाइल के, बिना किसी और के साथ। अकेले जाओ, अकेले जितना घूमना है घूमो। तुम तुम्हारा मन शांत होगा, या फिर नए आइडिया आएंगे। और ऐसी जगह पे जाना जहाँ पर ज़्यादा शोर खराबा ना हो, या फिर ज़्यादा मेन रोड की जगह पे मत जाना, ठीक है? और दूसरी बात है जर्नलिंग, ठीक है? लेकिन जर्नलिंग क्या है, मेरे को शायद से इतना जमता नहीं है, क्योंकि उसमें अपन अपने पूरे शॉट कैसे लिख सकते हो कि कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो वैसा जर्नलिंग में थोड़ा है बढ़िया, लेकिन थोड़ा मेरे लिए सही नहीं है। तुम ट्राई कर सकते हो। और ये सबसे बढ़िया चीज़ है, अपना वीडियो बनाओ। मोबाइल पे मोबाइल खोलो, अपना वीडियो बनाओ, ताकि पहली बात तो तुम कुछ कंज्यूम नहीं कर पाओगे। जो भी करे तुम अपना वीडियो बनाओ। तुम जितना मोबाइल से दूर रहोगे उतना ही बढ़िया है। पहली बात तो मोबाइल का अपन को यूज़ करने, ना कि अपन के मोबाइल से यूज़ कर हो। क्योंकि भाई ये 10,000 की चीज़ है, जितनी की भी हो, तुमने अपनी किडनी बेची है तो 1.5 लाख की चीज़ है। लेकिन भाई तुम्हें इतना बर्बाद कर देगी कि तुम पूछ ही नहीं पाओगे। और ठीक है, ये सब। या फिर तुम ऐसी चीज़ सीखो जैसे कि जिसमें तुम अकेले रहो। भाई जितना तुम अकेले रहोगे ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हमेशा अकेले रहो, लेकिन अपने आप को समझने के लिए अकेला होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर तुम भाई तुम लाख वीडियो देख लो, बहुत लाख वीडियो देख लो कि भाई क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, लेकिन तुम नहीं कर पाओ। पता है क्यों? क्योंकि उनकी उनकी बच्चों अलग है, तुम्हारी अलग है। तुम अलग काम कर रहे हो, वो अलग काम कर रहे हैं, ठीक है? वो स्कूल जा रहे हैं, नहीं जा रहे, तुम्हारा क्या काम है? तो ऐसे 1000 वीडियो देखने के बाद भी तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुम अपने आप से बात करोगे, या फिर अपने आप को अंदर अंदर सोचोगे ना, तो फिर जो जो चीज़ें निकलेगी वो तुम्हारे लिए निकलेगी। अब ये नहीं कि उसके लिए तुम्हें है ना लगभग थोड़ा, ये भी नहीं भाई। अब तो मैं अपने बता दे रहा हूँ, कुछ भी सीखना रहता है, यूट्यूब खोला, यूट्यूब खोला, ये भाई ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। भाई ऐसे बंदे मत बनो, अपने आप से सीखो। माना कि उसमें टाइम बचेगा तुम्हारा, लेकिन भाई जो तुम अपने आप से करोगे ना, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और या फिर तुम कोई सी स्किल सीख सकते हो अकेले में। मतलब तुमने किसी से सीख ली, अब तुम उससे अकेले में ट्रेनिंग कर रहे, अकेले में प्रैक्टिस कर रहे, तो तुम उसमें अपना आप सोचोगे कि भाई मैंने इस बार ये गलती करी, इस बार ये गलती करी, तो इसमें तुम अपना आप को बहुत जान पाओगे। और बहुत सही रहेगा तुम्हारे लिए। तो मेडिटेशन के अलावा तुम ये सब चीज़ें भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें तुम है ना अपने आप को जानोगे कि हाँ भाई मैं इतना हूँ, मैं उतना हूँ। और अगर तुम मोबाइल में ही देखते रहोगे ना, तो तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है। तो ठीक है,
समझ में आया तो इनमें से एक भी चीज़ फॉलो करके बताना, या और चीज़ है तो और कोई ऐसी चीज़ नहीं है भाई। अगर तुम किसी और के साथ, अब मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, क्योंकि मतलब मैं 1-2 हफ्ते से बाहर किसी और के साथ घूमने जा रहा हूँ, मोबाइल हाथ में, मोबाइल भाई मैंने माना कि वीडियो बनाने के लिए लेके जा रहा हूँ, लेकिन क्या है अभी थोड़ा पढ़ाई का टेंशन है तो इसलिए वही, कोई काम का नहीं है भाई। अगर तुम्हें बाहर जाना है ना, अगर तुम वीडियो नहीं बना रहे या ऐसा कुछ है तो तुम अगर तुम्हें काम नहीं है तो तुम भाई घर पे रख के जाओ, बहुत बढ़िया रहेगा। और मेरा तो ऐसा ही था, जब मैं एक्सरसाइज करने जाता था पहले, तो मैं मोबाइल घर पे ही रख के जाऊँ, बढ़िया एक्सरसाइज करो और घर आओ, और मोबाइल से थोड़ा दूर रहो। प्लस बहुत बढ़िया चीज़ है, अभी मैं आधा 25 मिनट दीवार देख के आता हूँ भाई, बहुत बढ़िया है। मैं 3 दिन से फोन देख ही आता, मैंने हिलाया तो नहीं ना कुछ किया, माँ की चूत बहुत बेकार चीज़ है। मेरे को तो कोई वो हुआ नहीं, माँ की चूत, कोई माँ का लवा कोई काम का नहीं है। तो बस ये सही है, ट्राई करना है, इन सब में से कोई सी भी एक चीज़ ट्राई करके देखना तुम। और मेन बात, मैं एक एक फ़ोन लेके देखना, ठीक है, एक फ़ोन लेना अपना, और फिर उसमें तुम बस 10 मिनट अपना आप से बात करना, वो बहुत बढ़िया चीज़ आएगी, ठीक है, देखना एक बार तुम ट्राई करके। बाय। तो सोचा हूँ फटाफट पैसा बहुत लूँ, पैसा बहुत कमा चो दो पढ़ के, वही वही देख रहा मेरे को। तो अभी इंग्लिश का भी कर लेता हूँ, इंग्लिश के 2-3 3-4 चैप्टर फटाक से कर देता हूँ, फिर देखते जो होगा वो देखा जाएगा। अब लेके आता हूँ इंग्लिश की गाइड, उससे काम कर दूँगा मैं, या फिर क्या करूँ मैं, इंग्लिश कर देता हूँ, आगे इंग्लिश निपटा देता हूँ मैं फटाक से, ठीक है। पढ़ा भी दूंगा, तुम्हें भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। अभी एक पेंसिल चाहिए, बुक चाहिए, बस और कुछ नहीं। ज़्यादा हुआ तो ऊपर चले जाएगा अपन, ऊपर मतलब छत पे, ठीक है, देखते हैं। अभी तो 40% हो जाएगा आराम से। और बेंच, अब मोबाइल देखते देखते खाना नहीं खाना है, नहीं खाऊंगा खाना, मोबाइल देखते देखते खाना नहीं खाना है। तो अब मैं बहुत देर से 1 बजे से सो ही रहा था, 6 बजे तक बढ़िया सोया मैं, कि जो कहीं पढ़ाई ना हो जाए, पढ़ाई ना कर लूँ, लेकिन वही है, जब तक गान में धंधा मारने के लिए कोई ना हो तो समझ में नहीं आता, और गान में धंधा जल्दी ही पड़ जाएगा। तो अभी फटाफट अपन देखते ही है, ठीक है। तो अपन पहला चैप्टर ये, इनके मेरे को नाम ही नहीं समझ में आते। अल्फोंस दी, तो ये कैरेक्टर स्ट्रेस है। तो ये जो बात है, ये लगभग 1870 और 1871 की बात है, जब पर्सिया डिफीट हो गया था फ्रांस से, डिफीटेड फ्रांस, जो मतलब ये फ्रांस को हरा दिया था, और यही पर्सिया के हाथ में आ गया था फ्रांस लोगों का, ठीक है। तो इधर 2 हीरो है, एक तो एम हैमर और एक फ्रेंच फ्रेंच बता, फ्रेंच इसका नाम है, फ्रेंच, लेकिन इसे फ्रेंच बोलना नहीं आती। एम हैमर ये एक लैंग्वेज टीचर है,
और एक बच्चा है हमारी तरह ही जो पढ़ाई पे ध्यान ना दे। इन दोनों के ऊपर ही घूमे है ये सब बात। और ये कैरेक्टर है इनके, इनका चरित्र कितना साफ था। तो बहुत ही सीधा साधा ऑनेस्ट बॉय वो एक्सेप्ट हिज फॉल्ट ऑफ इग्नोरिंग हिज, ठीक है, मतलब मानता है कि इसने पढ़ाई नहीं करी, लेकिन पढ़ाई करनी नहीं है उससे फिर भी सिंसियर ऑफ। ठीक है, बहुत बढ़िया टीचर है, बहुत पैसन है इसे पढ़ाने का, पैसन। अबाउट द ऑथर, वो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट और एक शॉर्ट राइटर, ठीक है। अब पहले मैं पढ़ लेता हूँ फिर मैं बताऊँगा कैसा क्या है। भाई तो या फिर मैं यहाँ सामने रखूँ अपना, क्योंकि ये चैप्टर तो कोई काम का है नहीं, जो भी है वो मैं ही हूँ। तो भाई अगली का आया तो फटाफट अपन चालू कर देंगे 1 नंबर, और आधे घंटा ऐसा देखता रहता है, हर 4-5 पेज में देखता है क्या, ठीक है। profound effect of, तो मतलब इसमें क्या होता है, ऑथर की जीवन कथा है इसमें, ठीक है। तो कि इसने इसकी कुछ मजबूरी थी बचपन की, तो ये क्या है, ये वॉर खेल नहीं पाया जब फ्रांस और पर्शियन की वॉर हो रही थी, जब थोड़ा क्या बोले है, थोड़ी कमजोरी के कारण ये थोड़ा आउट हो गया, इसमें इसकी एक्सपर्टीज नहीं थी। तो इसने बोला कि मेरी तो हेल्थ है ही ना, तो मैं लिखने ही चले जाता हूँ, ठीक है। अब ये समरी ऑफ द चैप्टर, फ्रेंड्स इज रिक्रूटिंग टू गो टू स्कूल, फ्रेंड्स स्टार्ट फ्रॉम, ये पैराग्राफ समझ आएगा अपन। ये पहला पैराग्राफ है, इसमें मतलब जो फ्रेंड्स रहता है वो ले तो जाता है सुबह स्कूल जाने के लिए, क्यों जाता है, क्योंकि उसने जो पिछली रात जो कर्म किए है उसकी वजह से वो ले तो जाता है। और उसका जो टीचर था हैमर है हैमिल हैमिल हैमिल, वो अनाउंसमेंट कर देता है कि वो क्वेश्चन लेगा क्लास में पार्टिसिपल के ऊपर। तो ठीक है भाई, पार्टिसिपल के ऊपर वो लेगा, पूछेगा क्वेश्चन। और जो अपना फ्रेंड्स था, ठीक है, उसे वो इतना सिंगल था कि उसे एक सिंगल वर्ड नहीं आता था पार्टिसिपल के ऊपर, तो ये भी बढ़िया बात है। और वो मतलब डर रहा था कि कहीं उसके टीचर उसे दांत ना दे, दांत ना दे, ठीक है। इट वॉज, अब एक और पैराग्राफ, इट वॉज अ सनी it was a bright sunny day and
from for a moment friends thought of running away and spend the day outside the टैम्पिन का मतलब क्या हो गया? टैम्पिन तो वो उस दिन की बात है, बहुत ही सनी डे था। सनी लियोनी नहीं, सनी डे था। सनी देओल भी नहीं, सनी डे था। मतलब धूप वाला दिन था। धूप का दिन नहीं, धूप का दिन नहीं, धूप वाला दिन। मतलब हर खुला आसमान, और उसने सोचा कि मैं भाग जाता हूँ। तो भाव आउटसाइड, बाहर कौन भागता है यार? भाग जा भाई, तू ही मर्जी। और उसने क्या देखा? चिड़िया चींची कर रही, चरपिन चीरपिन चू चू कर रही, और जो सिपाही थे वो मार्चिंग कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें मतलब वो है ना, मतलब कुछ तो होने लगा था फ्रेंड्स, तो कुछ तो होने लगा था कि भाई इनमें चू चू या तम तम आवाज़ में ऐसे कोई सी याद आ गई कि ऐसे कोई सी बात याद आ गई कि भाई इसने तो उसके वो इमोशन जगा दिए। इमोशन जगा दिए, तो ये सोच रहा था कि भाई जो मैं यहीं रुक जाता हूँ, लेकिन उसने वो इमोशन पे कंट्रोल किया, और क्या किया, स्कूल गया। अब दूसरा पैराग्राफ जल्दी जल्दी करते हैं अपन। तो स्कूल के रास्ते में था, वो एक टाउन हॉल के थ्रू पास हुआ। उधर एक बुलेटिन बोर्ड था, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी न्यूज़ छप रही थी, बैड न्यूज़, कि रप्पू सा सचिन का खाई ना होगा पिछले 2 साल से। तो उसने लगा कि खराब न्यूज़ ही तो आती है, ठीक है। तो फिर उसने बोला कि जो टाइम तो है ना, तो चला गया और उधर देखा नहीं, लेकिन उधर एक ब्लैक स्मिथ था, और उसने बोला कि रुक जा भाई, तेरे पे बहुत टाइम है, अभी मत जा। तो उसे लगा कि ये मजाक कर रही है, तो वो स्कूल चले गया। एम हैमर स्ट्रेंज बिहेवियर। को मोशन एंड एक्टिविटी।
पहले ये लोग सनी डे बोलते हैं, अब ये सनी मॉर्निंग बता रहा है, सनी मोनी। ठीक है, अब इसका बिहेवियर देखते एम हैमर का। जब वो फ्रांस स्कूल पहुंचा तो वही उसे तो सदमा लग गया या सरप्राइज हो गया कि जैसे ही वो पहले आता था, जब तो आवाज़ आती थी या फिर कोई ना कोई एक्टिविटी होती रहती थी स्कूल में, कोई ना कोई एक्टिविटी होती रहती, तो कोमोशन के हुए पता नहीं, लेकिन उस दिन एकदम सब चुप थे, चुप थे। जैसे कि वो संडे मॉर्निंग हो, संडे। फ्रेंड्स नोटिस दैट सब सब बच्चे अपनी अपनी टेबल पे बैठे हुए थे, और जो एम हैमर था वो वॉक अप एंड डाउन है, और वॉकिंग अप एंड डाउन है। मजाक न करा, लिखा हुआ है। Ahmed was walking up and down। कोई बात ना भाई, कोई कोई से ना से अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। और यहाँ एक रूलर का स्टाइल था यो। अब ये दूसरा पैराग्राफ चालू हो गया। He has to open the door and reach he was brushing and तो मतलब इतना सब गड़बड़ होने के बाद एक और गड़बड़ होती है इसके साथ। जैसे ये मतलब ये सोचता है या ये सोचता है कि भैया वापस से मेरे को दरवाज़ा खोलना पड़ेगा और सबके सामने मुझे चेयर पे जाते मुझे चेयर पे बैठना पड़ेगा, तो इसलिए ये शर्मा ही आता है। चेयर पे बैठने के लिए, रंग पे बैठने के लिए थोड़ी ना बोल रहे थे कि मैं जो इतना शर्मा ही आए। और फाइदेन ही वॉज सरप्राइज कि मतलब वो हैरान हो गया था, बेचारा वो सदमे में चले गए थे कि जहाँ एम अहमद उसे मारते थे, आज उन्होंने उसे एकदम शांति से बैठने के लिए क्यों बोला। ठीक है, अभी दूसरा पैराग्राफ है। अब फ्रेंड्स नोटिस मैनी अनयूजुअल थिंग्स। अब इसमें क्या होता है, जब वो बैठ जाता है एकदम शांति से, तो वो नोटिस करता है कि एम हैमिल ने एकदम वन पीस नहीं, एकदम स्पेशल वाली जो एकदम स्पेशल डे में पहने है ना, वो कपड़े पहन के आए थे। और
और एकदम ही अलग एटमॉस्फेयर हो गया था। ठीक है। और सबसे ज़्यादा हैरान वाली बात, गंभीर बात जिस पे थोड़ा चिंतन किया जाना चाहिए, वो है कि गांव के लोग एकदम शांति से बैक बेंच पे बैठे हुए थे। बड़ा ही चिंता का विषय है ये। ओहो। और आखिर में ये लाइन भी है, दे लुक वेरी सैड। बहुत नाराज थे, बहुत मतलब बहुत दुखी में थे, बहुत गम में थे बेचारे, बहुत गम में थे मुझे लगता है। ठीक है। द ऑर्डर ऑफ बेलिन बेलिन ये थोड़ा इतना इतना लंबा है, ये वाला पैराग्राफ इतना लंबा है, थोड़ा टाइम लगेगा। एक इतना इतना करके मैं समझाऊंगा, डालूंगा नहीं, इतना इतना करके मैं समझाऊंगा आगे चीज। तो जो फ्रेंड्स था वो अभी भी मतलब इतना हैरान, इतना गम में, मतलब इतना गम काहे है बे, सोच रहा था इधर उधर आजू बाजू में देखकर। तो उतने में जो उसका टीचर था वो चेयर पे बैठता है और बोलता है कि ये आखिरी चैप्टर है जो मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ, आखिरी फ्रेंच किस नहीं, फ्रेंच लेसन। ठीक है। द तो ये एक ऑर्डर आया था, बेलिन बेलिना, जो बेलिना बेलिन के हुए मुझे नहीं समझ में आया। तो इसमें एक ऑर्डर आया था कि सुन बस, जर्मनी जर्मनी सोच रहे हो जर्मनी रशियन बोल सके, लेकिन ये इनसे जर्मनी कैसे बोल दिया यार। ही पढ़ाई जाएगी अब से स्कूल में, और जो उसका टीचर है वो अगले दिन स्कूल छोड़ देगा। और फ्रेंड्स सदमे में था कि जब उस पे टाइम था, जब भी उसने निकाल के बुक पढ़ी नहीं, उसने एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा, और फिर इसके बाद अगला। अब अब उसे लगा कि अब तो मैं कभी ये सीख ही नहीं पाऊंगा। बहुत बढ़िया बात है। जब इस पे बहुत कीमती टाइम था, जब तो ये बहुत बेकार बेकार चीज़ों में डूबा हुआ था, जैसे कि चिड़िया के चिड़िया के अंडे हैं, चिड़िया के अंडे देखना इस पे ना आए थे। और सारा की रिवर देखना, सारा की रिवर पे जाना बहुत बढ़िया बात है। और ऐसे लगा कि जो इसकी बुक है, मैसलिन नहीं बुक, इसकी पुरानी दोस्त बन गई है। लेकिन
और इसकी जो फीलिंग्स थी, फीलिंग्स एम हैमर के प्रति हैं, वो बदलना चालू हो गई। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। यह सी या ऐसे ये सब ना है कंपटीशन में मेरे जात पे है, ये जात पे झूले मेरे कंपटीशन तो ये है ये। तो इसकी बैक टू द टॉपिक, माफ़ कीजिएगा ये थोड़ा स्पॉन्सरशिप का मामला था। ठीक है, इसकी फीलिंग बदल गई। आखिरी टॉपिक मतलब ये इतना बड़ा का इतना सा, तो इसने आखिर में सोचा कि बहुत ही सॉरी फील हो रहा था और उससे अब कभी मिल नहीं पाएगा, जैसे कि उस टाइम पे इंटरनेट कनेक्शन तो था नहीं, तो कट हो गया इनका कनेक्शन और बहुत सॉरी फील हो रहा था। और इसने सब सोच के कि मैं एम अहमद के साथ था, ऐसा था, कितना हफ्सी था, उसे भूल कर वो। और इसी बात पे एम अहमद ने अपने कपड़े उतारे। ये कोई सा चैप्टर है या हफ्सी बना है भाई मुझे समझ में ना आ। हफ्सी पना है फिर चुप, हफ्सी पना भरा हुआ है, ये कपड़ा उतारा है, कोई कभी वन पीस पहन के आया है, कोई आखिरी में एकदम सदमे में है कि आखिरी बार है, अब इसे देख के ही नहीं पाएगा, अब तो इमेजिनेशन ही रहेगी अपनी पास। भाई पूरा पूरा चैप्टर खराब है यार, असली चैप्टर है भाई। ये पूछेंगे भाई
ध्यान ना है भाई, पूरा अश्लील भरा वो चैप्टर है। अब लेकिन अब इतना दूर आ गए तो फाइन कपड़े उसने उतारे, और जो उसके गांव के लोग थे वो भी ग्रेटिट्यूड देने आए उसे, ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स हिम और उसकी लैंग्वेज के प्रति। ठीक है, मैं मत दिखाइए। तो ऐसी ऐसी जिस बारे में ये फ्रेंड्स एम अहमद के बारे में सोच ही रहा था, नहीं मतलब जो भी इन सब के बारे में सोच ही रहा था, उतने में ही अचानक से एम अहमद ने इसका नाम लिया और बोला कि अब तू पढ़ेगा, अब तू पढ़। जैसे ही वो मतलब फुल फील्ड में आ गया था, जैसे ही वो फुल एकदम तेज आवाज़ में बोलने वाला था और क्लियरली, उस और उसी टाइम पे किसी ने मतलब पहला ही शब्द ये नहीं बोल पाया, ई वॉज अप। ठीक है, अब इसमें इसमें वो एकदम पकड़ लेता है, अपनी टेबल को अपनी टेबल को पकड़ लेता है। कुछ भी ले लो, टेबल मत लेना। उतने में ही एम अहमद बोलता है कि तुम बैठ जाओ। अब धीमे धीमे बोरिंग हो गई भाई, मेरा भी गला है, बाकी तो कोई वो तो है ना। उसने बोला बैठ जाओ, और इसने उस पर फ्रेंड्स के ऊपर कुछ नहीं बोला उसने, जो इसके अलसीस इसके माता पिता की हैबिट और उसके ऊपर जो हैबिट थी उस पर दोष दिया। अरे 10-15 मिनट की है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट, डिस्टर्ब नहीं किया जाए। भाई चैप्टर तो है भाई इसमें। ये चर्चा करने के बाद ही आऊँगा, फिर इसके बाद एक नया वो होगा, कौन बनेगा करोड़पति। ठीक है, फिर उसने बोला कि जब पढ़ाने का मन नहीं होता था मेरा, जब मैं तुम्हें, उसने अपने ऊपर ही दोष लिया। देख रहे कितना बढ़िया टीचर है, आजकल तो टीचर ऐसे होते नहीं हैं। वो तो बहन तुम्हारा बजता मुत्थल है, तुम्हारी बहन ऐसा बोला है, लेकिन इतना बढ़िया है टीचर है। अपने ऊपर पूरा ब्लेम ले लिया कि जब जब मेरा मन नहीं होता पढ़ाने के लिए, जब मैं तुम्हें पौधों में पानी डालने को बोलता था, पानी डालने को, कौन सा पानी, पानी डालने, और या तो फिर उन्हें सुत्ती देकर फिसलिंग करने के लिए भेज देता था। अब इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग।
तो उसमें ये बोलता है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है एकदम प्यारी, एकदम सुंदर, एकदम ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और एकदम सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, पूरी फ्रेंच में भी। एंड जो इंडिया में तो या पूरे संसार में एक ही है जो बोला है, और जो मैं बोल रहा हूँ। और इसके इसके इसमें मतलब ये था कि अगर कोई सा किसी भी चीज़ को अगर काबू में करना है किसी भी देश को, तो उसकी उनसे उनकी भाषा ही सीख लो। जैसे कि अभी अपने इंडिया में हो रहा है, हर कोई इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। माना भाई इंग्लिश बोलना अच्छी बात है, लेकिन हिंदी भी तो दो। हिंदी कहाँ, इंग्लिश को जो फंडामेंटल बना दोगे तो फिर क्या करोगे इंडिया वालों। तुम इंग्लिश 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 करते रहोगे तो फिर भाई रुकेगी, लेकिन जो तुम्हारे संस्कृत की कॉपी रहेगी ना वो करेगी, वही नहीं सीख पाओगे। जो तुम्हारे वेद और पुराण है भाई, मैं भी नहीं पढ़ पाता। मैं दूसरों को काय बोलूँ, मैं खुद नहीं पढ़ पाता, लेकिन मैं सीखूँगा ज़रूर, और जो मतलब है वो भी सीख जाऊँगा। ठीक है, कोई बात ना है। इधर देखना भाई, एक कैमरा यहाँ बना देगी ये। सुनना, एक मैं यहाँ एक चीज़ चिपका दूँगा ताकि मैं इस पर ही देख पाऊँ। इधर एक मैं मिरर चिपका दूँगा ताकि मैं अपने आप को देख के बोल पाऊँ। बहुत बढ़िया चीज़ है। तो उसने यही बताया कि अपनी मदर लैंग्वेज जितनी वो है, ट्रांसलेशन। तो इसमें यही बोला है कि एम अहमद ने अपनी ग्रामर की बोर्ड निकाली और एक नंबर पाया गया, खरा पाया, एक एक चीज़ समझ में आई। तो उसने लगा कि एकदम मैं फोकस पे पढ़ाई करूँ। हाँ आ रहा हूँ मैं। या फिर एम अहमद ही इतने प्यार से पढ़ा रहे कि मेरा मन लग गया, मेरा ख्वाब हो गया। अब और वो सब बच्चों के लिए एक नई नई कॉपी लेकर आया था। क्या मतलब उसने उन लोग की कॉपी वापस दे दी थी जिसमें उन लोगों ने कुछ लिखा नहीं था। द फाइनल बाय सब मोशनलेस हो गए थे, कोई मोशन नहीं कर रहा था। वो 40 साल, मतलब एम अहमद को हर एक चीज़ अपने दिमाग में भर के रखनी थी ताकि वो सीन ये हमेशा के लिए याद कर पाए। और ये 40 साल से ऐसे ही करा था, एकदम जी जान लगा के पढ़ा था बच्चों को। और उसकी जो बहन थी वो उसका सब सामान बैग में पैक कर रही थी। और ये बहुत ही ज़्यादा दुखद बात होगी एम अहमद के लिए। और हिस्ट्री में पहला आखिरी चैप्टर, और सब लोग रंजित होने चालू कर चुके थे आखिर में। पर करेज, हिम्मत, पेशेंस इतना सख्त लौंदा कि वो आखिर में होया ही नहीं। और ये सब आखिरी चैप्टर की बात थी, पता नहीं कौन सी कहानी सुना दी थी, सब आखिर में रोने लग गए। और चर्च की क्लॉक बजी, खा हुआ है एम अहमद, और वो भी रोने लगा। कैसी कहानी होगी, वो भी रोने लगा। और ही वो बोलने जा रहा था, लेकिन फ्रेंड्स की उसे लकवा मार दिया, मुंह में लकवा मार दिया, मुंह में लकवा मार दिया। वो बोल ही नहीं पाया था, तो उसने चौक ली और चौक में लिखा बड़ा वाला लीवा ला फ्रांस। इसका मतलब
लॉन्ग लिव फ्रांस, ही dismissed the task everyone to live। कहानी खत्म भैया। आज 40 मिनट में तो अपन ने एक जस्ट का बहुत धीमे बोले भाई तुम। तो बहनचो देखो, अपनी अपने जीवन को बर्बाद तो सब करना चाहते हैं, लेकिन बर्बाद कोई नहीं करना चाहता। लेकिन उनमें से कोई कोई लोग रहते हैं जो ये चाहते हैं, तो उनके लिए ये है वीडियो। अपनी लाइफ को बर्बाद कैसे करते हैं। अब तुम्हें लगा होगा कि मेरी लाइफ तो पहले से ही बर्बाद है। हाँ भाई, ये जो टिप दूंगा या ये जो चीज़ें बताऊंगा, ये करने के बाद तुम्हारी लाइफ और बर्बाद हो जाएगी। मतलब मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, ठीक है। तो शुरुआत करनी है खुद से। पहले तुम अपना आप को बर्बाद करो, फिर अपने जो आजू बाजू जो लोग रहते हैं उन्हें बर्बाद करो, ठीक है। और जो फिर तो तुम्हें अपनी कॉलोनी के बच्चे को बर्बाद करना है। ऐसे ही करके तुम्हें पूरा देश बर्बाद कर देना है, ठीक है। तो पहले तो वह जंक फूड खाओ, दबा के। पैसे मिलते हैं ना भाई, दबा के खाओ, एक मज़े में लेके खाओ। जब कोई खिलाए जब खाओ, जब कोई ना खिलाए जब खाओ। दूसरों के पैसे से खाओ, शादी में जाओ जब खाओ, ठीक है। खाना है भाई, ये नहीं मानना चाहिए तुम्हारा पेट। और मतलब जितने भी सेंस है ना तुम्हारे, हाथ दबा के मुट्ठी मारो। तेल लगाओ, घी लगाओ, हल्दी लगाओ, नमक लगाओ, शक्कर लगाओ, बर्फ़ लगाओ, जो लगाना है कर दो तुम तो काम, ठीक है। और आँखों में देखो, तुम्हें भोजपुरी पिक्चर देखनी है, इंस्टा पे मुट्ठी मारनी है हाथ अंगूठे की, तुक 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 तुक, ठीक है। और वाईफाई लगाए तो भाई, अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो वाईफाई से तुम क्रोम पे जाओ, 10-12 वीडियो देखो, सर्च करनी पहले, फिर जाके 2 सेकंड में मुट्ठी मार लो, ठीक है। और नहाना तुम्हें है नहीं, ठंडी है, ठंडी में बहनचोद कौन नहाता है, कोई नहीं नहाता। मैं भी नहीं नहाया भाई, 2-3 दिनों से मैं नहीं नहाया। तुम भी मत नहाना, 3-4 महीने नहीं नहाओगे क्या हो जाएगा। और ब्रश तुम्हें करना है नहीं, बिस्तर बिस्तर पे पड़े रहो, बिस्तर पे ऐसे कम्बल डाल के ओढ़े रहो, खेलो बढ़िया, ठीक है। शरीर का क्या है बहन, जो जवानी तो है, अभी गर्म खून है, बाद में भी अपन अपन मरते हैं क्या, अपन नहीं मरे, सब मर जाएंगे, अपन अमर है बहन, अपन अमर है। ये ये यहाँ है, ये चार्जर है, लगाओ, वीडियो देखो, नेट की कमी नहीं है। ये पढ़ाई है, पढ़ाई अपन को करना नहीं है, ये तो बस बाकी रहेगी। और मोबाइल, बस मोबाइल ही है तुम्हारा दोस्त, मोबाइल ही है तुम्हारा दोस्त, और क्रोम तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। इन दोनों का साथ कभी मत छोड़ना, ठीक है। और अगर तुम कोशिश करो भी, सुधरने की कोशिश करो भी, तो पहले ये सोचना कि मेरे पास क्या है, कुछ नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। ना पैसे है कमाने के लिए, ना बॉडी है, ना डाइट है ना भाई, जंक फूड। और अपने ऊपर इन्वेस्ट बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। अपने ऊपर इन्वेस्ट बिल्कुल भी मत करना। तुम्हें चने लेने नहीं है, प्रोटीन खाना नहीं है, जो जो तुम्हें जीभ में स्वाद देना वही खाना तुम, ठीक है। और लगातार देखते रहना तुम,
ठीक है। और जो भी अगर कोई इम्पोर्टेंट काम हो ना, तो उसे बोलना कल करेंगे, कल करेंगे। ये बहुत प्यारी लाइन है। जो भी इम्पोर्टेंट काम होगा उसे बोलना कल करेंगे, ठीक है। ब्रश करना है, कल करेंगे। होमवर्क करना है, कल करेंगे। लेकिन जंक फूड, बेकार दोस्त और अपने हफ्सीपने को कभी मना मत करना, ठीक है। और कोई कोई कुछ भी बोले, उसके उसकी बातों को दिमाग में लेके एकदम इधर उधर लेके घूमते रहना, ठीक है। और अगर तुम्हारा मन खराब हो ना, तो तुम दूसरों का भी मन खराब कर देना। अगर कोई तुम्हें तुम्हारे सामने कोई दिखता है कि हंसते हंसते इसकी हंसी कैसे दिख रही, तो उसे ऐसा कुछ बोल देना कि भाई तेरे पे ये ना है, तेरे पे वो ना है, ऐसे कर देना। ये दूसरे लेवल पे आ गए अपन, ठीक है। और बोलना भाई जो अपन हमारे जिंदगी क्या हुए, लाइफ क्या हुए, ऐसे ही करते हैं ना। और वर्कआउट तो बनाना ही है अपन को। अंगूठे की, हाथ की, हर जगह की लकीरें मिटानी है। कभी बाहर घूमने नहीं जाना है, जाना भी तो बेकार लोगों के साथ जाना है। अपने लेवल, अपने कंपटीशन से हमेशा दूर भागना है, ठीक है। और कभी भी ट्राई करने की कोशिश मत करना। कुछ भी हो भाई, तुम बोल देना कल करेंगे, बाद में करेंगे, दिमागी तो है, क्या कर लेगा। जो दिमाग को क्या हो रहा है, कल किसने देखा, कल करेंगे, कल करेंगे। कभी भी बस अगर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला कंटेंट देख भी रहे हो, तो बस देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना। अपने दिमाग को इतना इतना भर लेना सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले कंटेंट से कि भाई कोई भी मोटा या कोई भी ऐसा दिखे, उसे पकड़ो, उसके ऊपर सारी बातें फेंको कि तू ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। और अगर वो तुमसे पूछे कि तूने कब किया, तो बोल देना अबे कल करेगा। मतलब ऐसा उस पर उससे डाउट नहीं होना चाहिए कि तुमने किया नहीं अपने ऊपर, ठीक है। और कभी कि कोई ऐसे ही टाइम बर्बाद करने के लिए बुलाए, तो भाई चले जाना, जाने की भी रोक नहीं। और अगर कोई काम के लिए बोले, इधर काम करने के लिए कि भाई बहुत तू कुछ सीखेगा, कोई ऐसा अच्छा आदमी बुलाए, तो मना कर देना, बोल देना भाई मेरी पढ़ाई है, मेरा काम है, मेरे पे टाइम नहीं है। ऐसे बहुत सारे भाई, बहुत सारे बहाने तुम वो लगा देना, और सामने वाला मान जाएगा। क्योंकि उससे उसे कोई इतना तो है नहीं कि अच्छे काम के लिए बेंचो कोई बुलाता है, और अगर कोई सामने से मना कर दे तो वो भी नहीं बुलाएगा। और इंस्टा चलानी है दबा के, कंटेंट फुल 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 देखते रहना है। ये चार्जर तो है ही अपने बाजू में, यही तो है लाइफ लाइन। अपन अपन जीरो हो सकते, लेकिन मोबाइल को जीरो नहीं होना। कभी पैसे पैसे के बारे में सोचा नहीं बोले भैया है तो आ तो रहे, आ तो रहे। गेम एकदम दबा के खेलना है, जो गेम ट्रेंडिंग हो वो खेलना है, ठीक है। कभी किसी की बात माननी नहीं है। और एक्सरसाइज करनी नहीं है, पाप है भाई, आज के ज़माने में एक्सरसाइज करना ही पाप है, ठीक है। मेडिटेशन करना नहीं है, अरे बहन जो मेडिटेशन कौन करता है यार, बहन जो हमारे पास इतना टाइम नहीं कि एकदम शांति से बैठे रहे, समझना यार। वेरी वेरी बिजी आदमी भी यार, तो मेडिटेशन कोई करेगा नहीं।
अपन को चाहिए एकदम टेंशन भरी लाइफ, एकदम स्ट्रेस, बिल्कुल भी कोई शांति नहीं होनी चाहिए अपने जीवन में, एकदम शांति तो होनी ही नहीं चाहिए। और कोई अगर कोई दाते या कोई कोई विचार करने वाला विषय हो तो कौन विचार करता है आज के ज़माने में। वेरी वेरी वी आर वेरी स्मार्ट, सो मोबाइल लेके पकड़ जाओ, टुक टुक टुक, वेरी गुड। और तुम्हें एक्सरसाइज और ये सब करना है कब, जब मोटिवेशन आए। कितने दिन तक, 2 3 4 दिन बस। इससे ज़्यादा अगर तुम चले गए तो इसके लिए तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए वेरी हार्मफुल। ठीक है, तो मैं प्रेफर करूँगा कि तुम जब मोटिवेट रहो, जब भी तुम एक्सरसाइज करो, ठीक है। और अपने आप से कभी बात नहीं करनी। बाय। मैंने अभी सोचा कि जो ये फ़ोन से निकल क्यों रही है, तो अभी मैं वीडियो देख रहा था 80 मिनट टेंशन। अभी मेरे को अचानक से याद आया कि जो मेरी फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी 1 2 महीने से एकदम ही कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। और जब से मुझे ये फ़ोन से फॉलो हो रखा है, देखते ट्राई करते हैं।